पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वुयुल जू का हाथ पकड़कर उसको डांसिंग फ्लोर पर ले आता है। दोनों को साथ में डांस करता हुआ देखकर हेवॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वहां पर रखे हुए ग्लासेस को अपने हाथों से तोड़ देती है। सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं और वो गुस्से में बाहर चली जाती है। जू भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है। जू उसको कहती है कि तुमको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हेवॉन कहती है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर अंदर का कोई भी इंसान बता सकता है। हेवॉन उसको पूछती है कि तुम्हारे मन में वुयुल के लिए फीलिंग्स है ना? जू कुछ नहीं कहती तो हेवॉन कहती है मुझे तुम्हारा आंसर मिल गया है। इतना बोलकर वो वहां से जाने लग जाती है तो जू उसे वापस से रोकती है। हेवॉन कहती है कि ये फालतू सा बिजनेस चलाकर तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुमको तुम्हारी जगह अब मैं दिखाऊंगी। तभी वहां पर वुयुल और दोसिक पहुंच जाते हैं। दोसिक हेवॉन से कहता है कि अभी के अभी तुम जू से सॉरी बोलो क्योंकि यहाँ पर तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। हेवॉन कहती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, इसको सॉरी बोलना चाहिए। फिर वो जू की तरफ देखकर कहती है कि तुमको तो बहुत मजा आ रहा होगा। दोनों ही लड़के तुमको डिफेंड कर रहे हैं। जब हेवॉन वहां से जाने लग जाती है तो वुयुल पूछता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? हेवॉन कहती है कि ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए। तुमने मुझे वेट करने को कहा था। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। जब जू अंदर चली जाती है तो दोसिक वुयुल से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वुयुल कहता है कि मैं तो बस जू की मदद कर रहा था क्योंकि सारे लोग उसका नाम बुला रहे थे। अब मैं उसको डांस फ्लोर पर अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। अंदर आकर वुयुल जू से सॉरी बोलता है तो जू कहती है कि मुझसे सॉरी मत कहो बल्कि हेवॉन से सॉरी बोलो। उसके पास तो गुस्सा होने का रीजन भी है। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी ताकि वो तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता सके। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे लेकिन हेवॉन को तो कुछ और ही लगा होगा। वुयुल कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी। वुयुल जब बेसमेंट में आता है तो वहां पर मिस्टर को उसका वेट कर रहे थे। मिस्टर को उसको कहते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वुयुल कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं हर वक्त जू के बारे में सोचता रहता हूँ। मिस्टर को कहता है कि तुम भूल गए क्या कि तुमको इंसान क्यों बनना था? लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें इंसान बनने का तरीका आखिर क्यों बताया था? उसके बाद मिस्टर को बताता है कि जिन एरोस से वो सैनिक तुम पे हमला किए थे और जिन एरोस की वजह से हेसुन की जान गई, उन एरोस को बनाने का तरीका उनको मैंने ही बताया था। मिस्टर को कहता है कि मुझे इस बात से बहुत गिल्ट हो रहा था, इसीलिए मुझे किसी तरीके से तुम्हारी हेल्प करनी थी क्योंकि कहीं ना कहीं हेसुन के डेथ के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सब सुनकर वुयुल एकदम शॉक में था। मिस्टर को कहता है कि जब तुम इंसान बन के अपनी लाइफ खुशी से जियोगे तब जाकर मेरा गिल्ट कम होगा। वुयुल गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अब तक तुम मेरी हेल्प अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रहे थे। अगले सीन में हम लीमान को देखते हैं। जब वो पार्किंग लॉट में था तब उसे किसी की बातें करने की आवाज आती है। एक्चुअली मैं दोसिक अपने ड्राइवर से वुयुल के दोस्तों के बारे में बात कर रहा था। वो दोनों ऐसे वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहे थे जो आधे इंसान और आधे वैम्पायर हैं। अगले सीन में दोसिक हेवॉन से मिलने के लिए आता है। हेवॉन उसको पूछती है कि तुम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? तुमको कल वाले इंसिडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? दोसिक कहता है कि मैं तो जू की तरफ रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ लेकिन तुमने जैसा पार्टी में बिहेव किया वो बहुत ही गंदी हरकत थी। हेवॉन कहती है कि अगर तुम इतने आराम से बैठे रहे तो जू को कोई और ही ले जाएगा। अगले सीन में जू दोसिक से मिलने के लिए आती है। दोसिक उसको पूछता है कि क्या तुम वुयुल को पसंद करती हो? जू मना कर देती है। उसके बाद दोसिक उसे वही वाली वीडियो दिखाता है। वो पूछता है कि तुम वुयुल के बारे में जानती हो क्या? जू उसको पूछती है कि तुमने ये वीडियो किसी और को तो नहीं दिखाया? दोसिक नहीं बोलता है। जू कहती है फिलहाल के लिए ये बात किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बाद में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। दोसिक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ पहले से जानती है। जू कहती है तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वुयुल कोई डेंजरस इंसान नहीं है। दोसिक कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एक मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर दोसिक कहता है जितना तुम वुयुल के बारे में सोचती हो क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? जू बस सॉरी बोलकर वहां से निकल जाती है। इस तरफ हम वुयुल को देखते हैं। जब वो अपने बेसमेंट में आता है तो वहां से हेसुन की फोटो गायब थी। वो हर जगह उस फोटो को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। जू जब घर आती है तो उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही थी। अंदर जाने पर वुयुल उसको बताता है कि वहां से हेसुन की फोटो गायब है। अगले सीन में हम लीमान को देखते हैं जो हेवॉन से मिलने के लिए आया था। हेवॉन उसको कहती है कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तुमने मुझे बस एक फोटो लाकर दे दिया। लीमान कहता है तुम जानती हो वो फोटो वुयुल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? वो लड़की उसका पहला प्यार है और उसी के लिए वो एक इंसान बनना चाहता है।
हेवॉन को लीमान की बातें कुछ समझ नहीं आती। जब वो लीमान से पूछती है तो लीमान कहता है अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो ही मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। अगले सीन में हम सांघे को देखते हैं जो मेंशन के बाजू वाले शॉप ओनर से मेंशन के पुराने ओनर के बारे में पूछता है। वो लेडी बताती है कि जब पिछली बार मैंने उसको देखा था तब वो बहुत ही महंगी सी कार में बैठकर कहीं जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। सांगे को अब ऐसा लग रहा था कि जू के डैड को किसी ने किडनैप कर लिया होगा और उसी इंसान ने उन गोल्ड बार्स को भी चुराया होगा। अगले सीन में हम हेवॉन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। नशे में वो वुयुल को कॉल लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा और कितना वेट करूं। वुयुल समझ जाता है कि वो ड्रंक बैठी हुई है, इसलिए वो उसके पास जाता है। हेवॉन कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। ऐसी हालत में वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उसको घर तक लेकर जाता है। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। इस तरफ जू रात भर वुयुल का वेट कर रही थी। कॉल करने पर भी फोन बंद आ रहा था। दूसरी तरफ जब हेवॉन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वुयुल वहीं पर है। वुयुल उसको कहता है कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। हेवॉन बोलती है कि मैं बहुत परेशान थी। वो कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। वुयुल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसे हेसुन की वही वाली फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने उस दिन मुझे क्यों हक किया था। इस फोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ ना। तुम इतने सेंचुरी से इस लड़की का वेट कर रहे हो, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो। वुयुल कुछ नहीं बोलता। हेवन कहती है तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए हेसुन ने अपनी जान दे दी। अगर ये बात सच है तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो कहती है कि सबसे पहले तुम उस मेंशन को छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें जू के साथ नहीं देख सकती। वुयुल कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेंशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेवन कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक काम करते हैं, हम जू को ही मेंशन से बाहर निकाल देते हैं। वो उस फोटो को रख लेती है और कहती है कि जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर लोगे तब मैं तुम्हें ये फोटो लौटा दूंगी। वुयुल कहता है तुम्हें मुझे ये लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम इसको रख लो। ये तो बस एक ड्राइंग है। जिस इंसान ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था वो बस हेसुन की तरह दिखने वाली इंसान तो नहीं हो सकती। वहां से बाहर आने के बाद वो हेसुन और हेवन के बारे में ही सोच रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर जू वुयुल को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। वुयुल जू को देखकर बहुत खुश हो गया था। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तब अचानक से उसको चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाता है। उस टाइम पर वुयुल के दोस्त उसी जगह पर थे। जू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है। वुयुल के दोस्त उसका आवाज सुनकर वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो लोग उसको घर तक पहुंचाते हैं। इस तरफ दोषिक जब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तब वहां पर लीमान पहुंचता है। लीमान उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम हाफ वैम्पायर और हाफ इंसान को ढूंढ रहे हो। अगले दिन जब वुयुल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जू वहीं पर सोई हुई थी। जू वुयुल का तबीयत चेक करती है। वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुमको खो दिया। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही लड़की है, लेकिन शायद मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लग गई है। तभी वुयुल जू को किस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।